एक बार हम 2-4 संत किसी के निमंत्रण पर कहीं गए तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जैसी परंपरा है वो दक्षिणा लेकर आया लीफा और जो उसने दक्षिणा ऐसी रखी चरणों में तो एक कोने पर महात्मा बैठे थे वो क्या बोले दक्षिणा रख दूर 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 हटाओ 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 ये पैसा है हटाओ बोला क्यों हम छूते नहीं हैं तो उसको इतनी श्रद्धा हुई कि यह एक है जो छूते नहीं हैं उसने लेट कर प्रणाम किया उन्हें पहले तो ऐसे ही कर रहा था फिर लेट कर हम लोगों को भी अच्छा लगा भाई त्याग की महिमा है अब वो तो 1 नंबर के हो गए और हम लोग ले लेते हैं तो हम थोड़े कमजोर हुए 2 नंबर के वो नहीं लेते हम लेते हैं लेकिन चलो पर आश्चर्य तो तब हुआ कि जब वो प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ा तो वो क्या बोले कहां जा रहे हो कहां है वो दक्षिणा बोले आप तो छूते नहीं बोले हाँ छूते नहीं एक काम करो क्या इस कपड़े में बांध दो ले इस कपड़े में हमारे बगल में एक महात्मा बैठे थे वो हंसकर बोले कि ये तो बांध रहे हैं छूते नहीं है तो हमने कहा ये छूते नहीं बांधते हैं तो हमसे नाराज हो गए क्या समझते हो संतों की महिमा नहीं जानते मैंने अरे महाराज गलती हो गई लेकिन एक निवेदन करूं जब आप इस कपड़े में बांध रहे हैं इस कपड़े में तो ये भी तो कपड़ा ही है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराण यह भी कपड़ा हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे है भूत पांचों का बना है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और एक बार हमें लगा कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के ये कपड़ा ही तो है तो इसी से छू लेते। अच्छा जरूरत नहीं है न छुओ आपको प्रणाम है पर जरूरत है और छुएंगे नहीं तो करना ही पड़ेगा इसमें बांध दो। तो कुछ लोग हैं जो छूते नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो छोड़ते नहीं हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था लोगों ने कहा दान दो धन धन्य होगा। अरे बोले सब तो दे रहे हैं हमारा देना कोई जरूरी है। अरे नहीं नहीं दे दो दे दो। बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ले आया दूसरे दिन सिक्का मुट्ठी में दबाए अब दे नहीं बार बार सोचे दें कि न दें दें कि न दें दे ही डालें और सिक्के को और दबाए दिल तो नहीं पसीजा हाथ पसीज गया कब जा ही रहा है जाते जाते देख तो लें सो मुट्ठी खोल के देखा सो पसीना सो रुपए से बोला कि हम किसी को नहीं देंगे तुम बहुत रोते हो फिर जेब में डाल लिया। कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं और कुछ लोग छूते नहीं हैं ये दोनों अतियां हैं। श्री हनुमान जी ने समाधान दिया जब जा रहे थे तो समुद्र से सोने का पहाड़ निकला मैनाक और समुद्र ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं असल में पुराने जमाने में इन पहाड़ों के पंख होते थे। आप कल्पना करो कितनी भयावह स्थिति रहती होगी कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए। पंख थे सो पहाड़ उड़ते और उड़ने में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं उड़ते उड़ते कहां बैठ जाएं।
सो आबादी वाली जगह में ही धमाक से बैठ जाते, आबादी खत्म। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठे मिटा देते हैं। अब ये कथा का बड़ा अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। जब ऐसे अत्याचार करने वाले लोग जो समाज को मिटाते हैं, तब बुद्धिजीवी परेशान होता है, बुद्धिजीवी हैरान होता है। तो बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी ने शिकायत की, किससे? देवराज इंद्र से। और जब बुद्धिजीवी की बात कोई शासक मान लेता है तो समाज में अमंगलकारी कृत्य नहीं होते। अच्छा, एक अजीब बात है, बुद्धिजीवी कुछ कर नहीं सकता और शासक कुछ सोच नहीं सकता। विडंबना यही है। वो जो विचार कर सकता है वो कुछ कर नहीं सकता, और जो कर सकता है वो विचार नहीं, बिना विचारे करे। और जो विचार करे वे विचारे क्या करें। बुद्धिजीवी ने कहा कि ये पहाड़ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके पंख हैं, ये उड़ उड़ के चाहे जिसको नष्ट कर देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, सृष्टि में तो वो भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में हैं, हम मानते हैं, वो रहें, लेकिन इनके पंख काट दो। जिन पंखों के बल पर ये उड़ते हैं वो पंख काट दो। अगर इनके पंख कट जाएंगे तो इस समाज को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे, और अगर इनके पंख रहे तो ये उड़ उड़ के नष्ट ही करते रहेंगे। देवराज इंद्र को बात समझ में आई। उसने खड़ग ली और सारे पर्वतों के पंख काट दिए। पर्वतों को नहीं मिटाया, पंख काट दिए। तब से ये पर्वत हो गए अचल, यहां हैं वहीं रहते हैं, बड़े ठाठ से रहते हैं। और इन पहाड़ों से कह लिया कि हमें आना होगा तो हम ही आएंगे तुम्हारे पास, तुम तो जहां हो वहीं रहो। लेकिन एक था सोने का पहाड़, मैनाक। अब ये अद्भुत बात, तो सोने के पहाड़ ने सोचा हमारे भी पंख कटेंगे, और सोने के पंख तो आज तक नहीं कटे हैं, कट ही नहीं सकते। सोने ने सोचा, पहाड़ ने सोचा एक काम करें, हम छिप जाएं कहीं। तो कहां छिपे? तो समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा कि हमें छिपा लो, अपने भीतर छिपा लो। समुद्र ने कहा आ जाओ, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। अब समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी कि आ जाओ, छिप जाओ, लेकिन समुद्र की लहरें घुसने न दें। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। समुद्र को कोई परेशानी नहीं, पर ये लहरें घुसने ही नहीं देती। ये लहरें ज्यादा परेशान की हैं हम आपको। ये लहरें जो बाहर हैं, जो जाना है अभी नहीं। इसलिए हनुमान कई परसा परसा पर परसा हनुमान ते परसा परसा। हनुमान जी ने छुआ, सोने को छुआ, और मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि सोने को छूना बुरा नहीं है। पर मैनाक ने कहा कि आप यहीं आराम करो। हनुमान जी बोले आराम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। अर्थात सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पे सोना बुरा है। और जब हम सोते तो आंख मूंद लेते। कई लोग तो ऐसे धन पे सोए को ना आंख ही मूंद ली, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, सो रहे हैं। ये बात अलग है कि वे सुख से सो रहे हैं बस। धन साधन है, साध्य नहीं।
धन का उपयोग करें, पर राम काज याद रखें। ये जिंदगी क्यों मिली है, जीवन क्यों मिला है? एक महात्मा एक दुकानदार की दुकान में घुस गए। महात्मा को देखो, उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले, ये दुकान क्यों चलाते हो? वो घबराया, ऐसा सवाल तो किसी ने नहीं पूछा था। ये दुकान क्यों चलाते हो? बोला, महाराज पैसा कमाने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पैसा क्यों कमाते हो? महाराज परिवार के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार के लिए, परिवार पालने के लिए। हाँ, परिवार क्यों पालते हो? बोला, महाराज जीने के लिए। महात्मा बोले, बिल्कुल ठीक। दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए। हम आखिरी सवाल पूछते हैं, जीते क्यों हो? और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये दुकान तो चल रही है, पर ये जीवन किस लिए है? और जिसे जीने का ढंग याद आ जाएगा, वही है राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हम सीता माता की खोज करने जा रहे हैं, अर्थात जीवन में शांति मिले। धन में सुख हो सकता है, शांति नहीं। इसलिए धन का उपयोग करते हुए राम काज को याद रखें। राम काज क्या? राम जी ने जो किया है, ये धन दिया किसने? भगवान ने।